इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे क्लास 12th के सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की केमिस्ट्री सेक्शन के अंदर। ठीक है, शुरू करने से पहले एक तो यार सभी बच्चे सब्सक्राइब अवश्य कर ले। यहाँ पे बहुत सारी आपको जे रिलेटेड एडवाइस मिलती है जो आपको बहुत हेल्प करेगी अपनी ड्रीम आईआईटी में जाने से। और हमारा J2023 प्रिपरेशन का एक कोर्स भी चलता है जिसपे अप टू 20th सितंबर एक बहुत ही बड़ा डिस्काउंट चल रहा है, अप टू 50% ऑफ आपको मिल रहा है। इस कोर्स में सब कुछ है जो तुम्हें जेई के लिए चाहिए, स्पेशली अगर आपकी बहुत सारी बैकलॉग्स है, आप अपनी कोचिंग में बहुत पीछे छूट रहे हैं, अगर ऐसा सीनेरियो स्पेशली अगर है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और डिटेल्स बाद में बता दूंगा। 20 सितंबर तक आप इसको ले सकते हैं। चलिए फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं फिजिकल का, जो रहेगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो इंपॉर्टेंट है मैं कहूँगा। ओके, अब ये इंपॉर्टेंट में क्यों कहेंगे ये भी बता देते हैं, क्योंकि ये चैप्टर आपका पूरी तरह से आयनिक इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। ठीक है, और आयनिक कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट रेडॉक्स वगैरह पे भी डिपेंड करता है। तो आप अगर ये चैप्टर पढ़ेंगे, आपके एक साथ 3-4 चैप्टर साथ में रिवाइज हो रहे हैं। ठीक है, आपके 3-4 चैप्टर साथ में रिवाइज हो रहे हैं, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूँगा। हालांकि चैप्टर डिफिकल्ट है ना, हो सकता है कि मैं इसको बाद में स्किप करने वाले वीडियोस, कौन कौन से चैप्टर स्किप किए जा सकते हैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं। हो सकता है कि मैं इसको वहाँ भी डाल दूँ, क्योंकि इतना डिफिकल्ट चैप्टर है, हर बच्चे को समझ में नहीं आता है। लेकिन इसकी एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है कि इस चैप्टर से बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती है, इसलिए मैं इसको इंपॉर्टेंट बोलूँगा। और ये तीनों चारों चीज़ें जो रिवाइज हो रही है ना आपकी इसके थ्रू, उनसे सवाल भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आपका जो फिजिकल में सॉल्यूशंस टाइप का जो चीज़ है ना, जिसमें आपके आयंस बन रहे हैं, मोल वाली बातें हो रही है, इक्विवेलेंट्स की बात हो रही है, सारी चीज़ें एक साथ कहीं ना कहीं कवर हो जा रही हैं। ठीक है, तो इसलिए आयनिक मुझे लगता है आपको पढ़ना चाहिए, अच्छा चैप्टर है। ओके, सेकंड जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स का भी सेम रीज़न है, क्वेश्चंस भी बहुत सारे आते हैं इससे, आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाती है मोल्स वगैरह की। थोड़ा बहुत मैथ्स वगैरह आता है, लेकिन यार हम मैथ स्टूडेंट हैं, हमें इतनी इशू नहीं होनी चाहिए इससे। काइनेटिक्स अच्छा चैप्टर है। इसकी एक और अच्छी बात यह कि इसमें रेडियो एक्टिविटी भी कवर हो जाता है, जो आपका केमिस्ट्री एंड फिजिक्स दोनों में आ रहा है। राइट, तो अगेन एक चैप्टर करने से 3-4 चैप्टर आपके कवर हो रहे हैं, तो इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा इंपॉर्टेंट चैप्टर थोड़ा ये है। ओके, अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक की। इनऑर्गेनिक में मैं कहूँगा कि आपके लिए 3 चैप्टर इंपॉर्टेंट है। पहला है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हर साल फिक्स सवाल है, जेईई मेन जेईई एडवांस दोनों में। ज़्यादा कोई याद करने वाला चैप्टर भी नहीं है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल भी है, ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर भी नहीं है यार, आपको ऑलमोस्ट आधा तो आता ही है क्लास 10th से। तो इट्स इन अ वेरी मिडल ग्राउंड काइंड ऑफ अ पोजिशन। क्वेश्चंस भी आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, और कर सकते हो इसको, अच्छा मतलब अच्छा चैप्टर है। ओके, तो प्लीज़ डू इट। फिर आपका आएगा पी ब्लॉक। पी ब्लॉक से भी बहुत सारे सवाल आने वाले हैं। पी ब्लॉक थोड़ा सा याद करने का ज़्यादा अंडरस्टैंड दैट, लेकिन सवाल भी बहुत सारे आते हैं इससे, तो उस चैप्टर को आप थोड़ा देख सकते हो। ठीक, क्लास 12th की पी ब्लॉक की बात हो रही है। फिर आपका एक रहेगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़े, क्योंकि इनऑर्गेनिक के अंदर क्लास 12th में ये अकेला कॉन्सेप्चुअल टाइप का चैप्टर थोड़ा है, तो इससे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी तरह के क्वेश्चन आते हैं। आइसोमेरिज्म पे भी आएगा, नोमेनक्लेचर पे भी आएगा, एनर्जी पे भी आएगा, बहुत सारी चीज़ों, फैक्ट बेस्ड भी आएगा, सब तरह के क्वेश्चन आएंगे इस चैप्टर से। और ये चैप्टर आपके डी ब्लॉक की अंडरस्टैंडिंग में काफ़ी काम भी आएगा, तो थोड़ा इन द सेंस फंडामेंटल चैप्टर भी थोड़ा बहुत हो गया। कई सारे डी ब्लॉक के क्वेश्चन आप कोऑर्डिनेशन की नॉलेज से निकाल लेते हो, विच इज़ ग्रेट। राइट, तो प्लीज़ कोऑर्डिनेशन पढ़ना, काम आएगा, अच्छा चैप्टर है। ठीक है, इनऑर्गेनिक में मैं इतना ही बोलूँगा। ऑर्गेनिक के अंदर मैं बोलूँगा कि जो आपका मेन रिएक्शन वाला पोर्शन है, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स हटा दो, केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ वगैरह हटा दो, पॉलीमर्स ये सब हटा दो, जो मेन रिएक्शन वाला पोर्शन है सारा इंपॉर्टेंट है। भले वो फेनॉल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, सब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेंगी। ओके, अब यहाँ पे जोर का झटका तो दिया है, लेकिन एक रिलैक्सेशन भी दे देता हूँ कि आप अगर चाहो, अगर आपके पास टाइम कम है, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट केवल रिएक्शंस है, मैकेनिज्म आप स्किप कर सकते हो। ठीक है, मैकेनिज्म पढ़ने की जरूरत नहीं है। हालांकि स्किप क्या क्या करना उसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो सेपरेट और अलग से बनाऊंगा, सब्सक्राइब करके रखना, मिल जाएगी तुम्हें, 2-4 दिन में आएगी वो। तो आप केवल जो रिएक्शन वाला पोर्शन है कि भाई क्या रिएजेंट है, क्या क्या उसमें हमने मिलाया और क्या बन गया, बस इतना भी अगर आ गया, आप लगभग 80% क्वेश्चन ऑफ जेईई मेन कर सकते हैं ऑर्गेनिक के, और एडवांस में भी आधे से ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, ज़्यादा आपको इनके बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि जीओसी लगानी है, रेजोनेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस, ये वो, इतना करने की ज़रूरत ज़्यादातर सवाल में नहीं रहती, स्पेशली जेईई मेन में। ओके, केवल आप इतना भी याद करके चले जाते हो कि क्या मिलाया, क्या बना, बस। ठीक है, इतना, बस इतना ही आना चाहिए, और रिएक्शन का नाम होना चाहिए कि भाई आपको बोल दिया किसने कि भाई इस चीज़ की फ्राइडलक्राफ्ट एसाइलेशन कराओ, ठीक है, या आपको किसी ने बोल दिया कि कानीज और रिएक्शन, तो आपको दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये बना, बस इतना भी आ जाएगा, आप मोर देन क्वालिफाइड हो जाएगा ऑर्गेनिक के लिए। ठीक है, अब ये चीज़ करने में कोई एफर्ट नहीं लग रही है यार, ये तो सिंपल रीडिंग से भी हमें आ जाएगा। ऑफकोर्स कुछ रिएक्शंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कानीज और है,
या फ्राइडल क्राफ्ट है, इनके मैकेनिज्म हमको अवश्य आनी चाहिए, क्योंकि इनसे कई बार क्वेश्चन भी उठ जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसी लेट से 10-12 रिएक्शंस होंगी जिनकी आपको मैकेनिज्म मस्ट लर्न है, बाकी अदरवाइज इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इतना हैवी आपको फोकस नहीं करना है। कई लोग ऑर्गेनिक में बहुत ज़्यादा डीप चले जाते हैं, जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारा काम के इंपॉर्टेंट टॉपिक की डिस्कशन करना, तो नॉट सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो मेरी बस इतनी ही लिस्ट रहेगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। कई सारे, देखो आई एम नॉट सेइंग कि बाकी टॉपिक्स बिल्कुल ही छोड़ने वालों की लिस्ट में लास्ट में एक वीडियो और बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा मैं आपको। इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है। जैसे सॉलिड स्टेट है, क्या वो छोड़ने को मैं कह रहा हूँ? नॉट नेसेसरीली। लेकिन मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है जितना काइनेटिक्स है, या जितना आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, या जितना आपका लेट से पी ब्लॉक है। मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आई होप हेल्प मिली हो। सब्सक्राइब कर लेना, आगे और मिलती जाएंगी तुम्हें वीडियोस। ऑल्सो J23 के लिए अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हें काफ़ी प्रॉब्लम अगर हुई है, पीछे छूटे जा रहे हो, तुम्हारा कोर्स आगे बढ़े जा रहा है, तुम्हारे को समझ ही नहीं आ रहा है, 11th का छूटा हुआ 12th समझ नहीं आ रहा है क्या करें, तो सीधे आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पे आपको J23 प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स मिलेगा, जिसपे 20 सितंबर तक बहुत बड़ी डिस्काउंट भी चल रही है। ओके, in that course you will get everything that will help you clear your backlogs, that will help you revise your syllabus, that will help you सॉल्व प्रैक्टिस DPPs वगैरह, सारा टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ, सब में कंप्लीट सॉल्यूशंस वगैरह भी आपको मिलते हैं, ताकि आपको किसी प्रकार की डाउट क्लास या ऐसी चीज़ों में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। ओके, तो इट्स अ वेरी कंप्लीट प्लेटफॉर्म फॉर J। स्पेशली आपको अगर ऐसा चाहिए कि यार आप अपनी कोचिंग से घर आते हो, फिर आपको जब भी टाइम मिले आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ पाओ। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना उसको। 20 तारीख या उससे पहले एनरोल होना, उसके बाद रेट्स बढ़ जाएंगे। ओके, तो आई होप ये वीडियो पसंद आए हो। पसंद है लाइक करना, सब्सक्राइब करना, बाकी सोशल्स वगैरह के लिंक, कोर्स के लिंक सब डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट, गुड लक।